तो एक तरफ है मोस्ट फेमस घटना चक्र की तरफ से पूर्वावलोकन की ये सीरीज, और इधर है मोस्ट फेमस कोचिंग के यूपी प्रीलिम्स के ये सारे नोट्स जो कि अच्छा कंटेंट बनाए हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस 1 का, पीसीएस मंत्रा का, टेराक्विस्ट का और जय हो स्टडी का। ये जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ये जो नोट्स है वो इस तरफ है। जो कंफ्यूज रहता है कि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मैं ये पूर्वावलोकन घटना चक्र पढूं या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स लेके प्रीलिम्स के साथ पढूं या फिर इन दोनों को कंबाइन करके पढूं, क्या मेरे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट या फिर सिलेबस का कवरेज ये दे देंगे या फिर ये देंगे, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो सारे डाउट हैं कॉमन, इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो रिव्यू के साथ ये डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए कि इनमें से राइट फिट कौन सा आपके लिए होगा। देखो, अगर डिसीजन गलत हुआ या ये लेने का या फिर ये लेने का या फिर दोनों लेने का, तो सिर्फ अपना टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, ये सारी चीज वेस्ट होती है अपनी। सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। देखो, अगर मैं इन नोट्स की बात करूं, चाहे जय हो स्टडी का, टेराक्विस्ट का, यूपी पीसीएस 1 का या फिर पीसीएस मंत्रा का, इन नोट्स की बात करूं तो किसी भी कोचिंग का जो नोट्स होता है, उनकी जो टीम होती है जो उसको बनाती है, वो सबसे पहले तो पी वाई को ध्यान में रखती है, उसके बाद सिलेबस को ध्यान में रखती है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखती है, स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रखती है, उसके बाद किसी भी नोट्स का डिजाइन किया जाता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई नोट्स बेकार होता है, तो ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, इसका डिसीजन सिर्फ तुम्हारे स्टडी की पोजीशनिंग के ऊपर है, यानी तुम्हारी जो प्रिपरेशन की करंट स्टेज है वो क्या है, यानी तुम किस लेवल पे हो, एक बिगनर लेवल पे हो, एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, कि आप एक दो अटेम्प्ट दे चुके हो, चाहे सीरियस दिए हो या फिर सिर्फ टेस्ट ट्रायल में दिए हो। तो ये सारी चीज मैटर करती है। क्या आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, सिर्फ 2-3 घंटे दे पाते हो, या फुल टाइम एस्पिरेंट हो, ये सारे फैक्टर जो है ना अफेक्ट करते हैं इन डिसीजन के ऊपर। देखो, जो ऑलरेडी इन नोट्स के बारे में या फिर पूर्वावलोकन के बारे में जानता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको परचेज कैसे किया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो इस तरह का सारा इंटरफेस खुलेगा। इसमें ये सारे नोट्स और पूर्वावलोकन की सीरीज आपको दिख जाएगी, उसमें आई दृष्टि वगैरह भी आ गई करंट अफेयर के लिए, वो सब दिख जाएगा। अगर आपको जो भी लेना है वहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करते हैं, तो वहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर एक चाहिए तो उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नाम वगैरह, एड्रेस प्रॉपर भर के, पिन कोड वगैरह। नीचे जब आओगे तो पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे सीओडी का भी ऑप्शन है और प्रीपेड का भी ऑप्शन है, यानी ऑनलाइन यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हो। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना, यानी प्रीपेड कर लेना यूपीआई वगैरह से, उसमें आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बच जाता है। सीओडी में 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है आपका डिलीवरी का, लेकिन वहां पर डिलीवरी फ्री हो जाती है आपकी प्रीपेड में। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी मैक्सिमम 4 से 5 वर्किंग डे में आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ परचेज करने में डाउट आता है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देखो, किसी भी नोट्स के रिव्यू करने के मेरे कुछ फॉर्मेट है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एक फॉर्मेट बताऊं, तो जैसे मैंने किसी एक को पढ़ा, किसी एक नोट्स को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो पी वाई क्यू आए हुए हैं या फिर नए एमसीक्यूज हैं, क्या उसको मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ तो कोई भी नोट्स वैल्यूएबल है, यानी कोई भी रिसोर्स वैल्यूएबल है। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, कुछ भी पढ़ो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैं उससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे इसके यूटिलिटी के ऊपर एक बार जरूर सोचना पड़ता है। ठीक है, कि इसको मैं लूँ या ना लूँ। सिर्फ नॉलेज बढ़ाना, चलो ठीक है, नो डाउट नॉलेज की वैल्यू है, लेकिन सिर्फ अगर एग्जाम पास करना है तो उससे रिलेटेड आप पी वाई क्यू भी सॉल्व कर पाओ, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, तब वर्थ इट माना जाता है कोई भी रिसोर्स, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो इस पैरामीटर पे भी मैं चेक करता हूँ, और वो भी अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ूंगा किसी भी नोट्स को। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम अगर मुझे एक्ट करना हो तो ये सारे पैरामीटर मेरे दिमाग में एक बार जरूर चलते हैं, और आपके भी चलने चाहिए। तो ये यूपी पीसीएस 1 के नोट्स हैं, ये इंग्लिश मीडियम के, ये हिंदी मीडियम के। आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, इसका कंटेंट कुछ इस तरह से है।
इंडेक्स तो नहीं है, इंडेक्स के अलावा ये सारा कंटेंट पर्टिकुलर जैसे ग्रह पे ये कंटेंट है। फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सही है, फ़ॉन्ट और इनके बीच में स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस जो है, तो ये काफ़ी सही है। कंटेंट का जो डेप्थ है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, देखो इस तरह से कुछ है, ठीक है। फैक्ट वाइज और क्रिस्प तरीके से दिया है। शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट्स के जैसा ही ये आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब फाउंडेशन बनाने के लिए ये नहीं है आपका, अगर तुम सोचो कि फाउंडेशन इससे बनेगा तो वो नहीं है। ये इससे आप क्विक तरीके से कम टाइम में इसको मल्टीपल बार रिवीजन करके आप इससे तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह का ये पूरा इनका ये टोटल है। हिंदी वाला है, सेम इंग्लिश वाला भी कंटेंट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों इतना बस है मोटा, वैसे 11-11 पेज इतने इतने हैं बस, ठीक है। ये टोटल ये नोट्स पीसीएस मंत्रा का है और इसमें टोटल नंबर ऑफ बुकलेट जो है वो 14 है, 14 है। पहला बुकलेट आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखो इसमें ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, ठीक है। वैसे आपको बताऊं जो अभी आपने यूपी पीसीएस 1 का देखा उससे जस्ट ये डबल बुकलेट्स हैं, मतलब हैवी है, उससे जस्ट डबल। एक्चुअली वो शॉर्ट नोट था, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेडिकेटेड नोट्स है। देखो ये एक आपका चैप्टर हो गया मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ये देखो काफ़ी डिटेल्ड में, मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर डेप्थ में इसमें कंटेंट आपको दे रहा है। ये फ़ॉन्ट साइज सही है, आई बर्डन नहीं पड़ेगा। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज है वो 197 पेज में ये पूरी हिस्ट्री है आधुनिक भारत की। अगेन सेम आपको एक इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स ये पूरी टाइमलाइन हो गई पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश की, और आपका ये कंटेंट। इसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको डेप्थ में, मतलब जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड नीड है वो कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो बुकलेट है ना आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कर देगी और सिलेबस वगैरह आपका कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डेप्थ में आपको कंटेंट मिल रहा है, इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम, इमेजेस इसमें मिलते चल रही है। ऐसे पॉलिटी का है ये, अर्थव्यवस्था, तो मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी सही इसमें कंटेंट है, डिटेल्ड में है, टाइम लेके इसको पढ़ सकते हो आप। जनसंख्या नगरीकरण से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 2011 से रिलेटेड, ये सारा फैक्ट डाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाला ये नोट्स है टोटल, और ये आपका टोटल हिंदी मीडियम वाला नोट्स है। ये नोट्स अपडेटेड है। ये जो बुकलेट है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये रिवीजन के लिए आपको एक बुकलेट मिलती है। अब इनका कंटेंट देखो आप, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, वो टोटल जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है 137 है। ये बुकलेट कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, आधुनिक भारत का इतिहास, कंटेंट ये है। देखो इसमें भी मतलब पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट पे कंटेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड ठीक है। मध्यकालीन का, अर्थव्यवस्था, जहाँ पे ज़रूरत है ना इमेजेस की वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिया है इमेज वगैरह रिलेट करने के लिए, और इसके फ़ॉन्ट वगैरह ठीक है। मतलब सारे जो कंटेंट है ना जितने भी नोट्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश का देख लो आप, इंग्लिश वाला भी इसमें एक आपको ये दिखाता हूँ जो बुकलेट मिलती है रिवीजन के लिए अंगद नाम से। देखो जैसे प्राचीन भारत इतिहास, यहाँ पे आपको क्रिस्प तरीके से इन सारे नोट्स को यहाँ पे कंसाइज करके एक बुकलेट में दे दिया है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद पॉलिटी का, मतलब जो भी चैप्टर है ना कोर सब्जेक्ट उसका रिवीजन दिया है, अर्थव्यवस्था, और साथ ही यूपी स्पेशल भी इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जय हो का हो गया कंटेंट। ये एक अंतिम नोट्स हो गया टेरा क्विस्ट कोचिंग का,
जिसके फाउंडर हैं पवन सोनी सर, और इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ बुकलेट 4 हैं, जिसमें एक बुकलेट विज्ञान का है, दूसरा राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, इतिहास का एक सिंगल है, और भूगोल एंड पर्यावरण का एक में है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। इनका मेंस का भी आता है, प्रीलिम्स का भी स्पेसिफिक आता है, तो ये प्रीलिम्स वाला है। एनसीएंट में देखो ये चैप्टर कवर किए हुए हैं। इनमें फैक्ट और डाटा काफ़ी है, इसमें टेबल्स काफ़ी यूज किए हुए हैं वैदिक युग के बारे में। कंटेंट इनफ है। टोटल नंबर ऑफ पेज 267 है। राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, पॉलिटी से स्टार्ट है, पॉलिटी के ये सारे चैप्टर इसमें कवर है, और सेम उसी फॉर्मेट में चैप्टर वाइज ये कंटेंट। थोड़ा इनका जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस और थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है मतलब पेज पे, बट हाँ दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। बट इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जाता है तो काफ़ी और अट्रैक्टिव ये पेज लगता है। तीनों विज्ञान इसमें है। भूगोल और पर्यावरण, भारत वाला और विश्व का भूगोल भी, और पर्यावरण, ये तीनों पार्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो हिंदी मीडियम की 6 बुकलेट हैं, ये टोटल 3800 इसमें पेजेस आपको मिलते हैं। वहीं जो इंग्लिश मीडियम की बुकलेट हैं, ये जो 6 बुकलेट, इसमें आपको 3700 यानी 3700 पेज आपको मिलते हैं, यानी 100 पेज करीब हिंदी वाले में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो किसी एक का मैं डिटेल में रिव्यू कर देता हूँ। सारे फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी वाले सेम हैं। जो हिस्ट्री के टोटल पेज हैं 848 पेज। तो ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का पूरा इंडेक्स इसमें कवर है कि कौन से चैप्टर से पीवाईक्यू आए हुए हैं, उसको कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कौन कौन से परीक्षा के पीवाईक्यू किस ईयर के आए हुए, कितने आए हुए, यहाँ पे कवर किया हुआ आपको मिलता है। ये जो पूर्वावलोकन की अपडेटेड वाली किताब आई है, उसमें ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे पाषाण काल के बारे में एक पहले एक नोट्स दे दिया है। ये जो नोट्स है ना, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ना। 1-2 पेज में आपको ये नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, और उस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट पीसीएस के या फिर प्रीलिम्स यूपीएससी के, वो सब उसके बाद मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट इनके नोट्स जो है ना, स्टार्टिंग में जो 1-2 पेज में जो दिए रहते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट ये वाले पीवाईक्यू हो जाते हैं। देखो ये यूपी के सारे क्वेश्चन है, ये पीसी आईएएस प्रीलिम्स का है। देखो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, और जो ऑप्शन सही है उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना मस्ट है, ठीक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे 4 दिए हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाले इसके, उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है। सेम उसी फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन आए हुए, इसलिए उसका फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इससे किताब बहुत मोटी नहीं होगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी देख रहे हो ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम के अलग अलग ईयर में। तो सेम व्याख्या यहाँ पे दे दिया है, उसके ये सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेटिंग के आपको मिलते चलेंगे। जैसे देखो ये पाषाण काल का था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका सैंथव सभ्यता एवं संस्कृति, उसका थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा 1-2 पेज में। उसके बाद आपके ये पीवाईक्यू मिलते चलेंगे। ये आपका भूगोल, भूगोल में आपका टोटल 744 पेज है। इसमें सबसे पहले सेम ये सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखने की कौन कौन से चैप्टर कवर किए हुए हैं। जैसे देखो सामान्य परिचय भारत का भूगोल का, ये आपका छोटा सा नोट्स हो गया। उस नोट्स का जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है पीछे, वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया। दूसरा अक्षांशीय विस्तार, यानी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू कवर करता हुआ ये बुकलेट आपको मिलता है, और वो भी अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम के साथ में। ये हो गया पॉलिटी। पॉलिटी का टोटल जो पेज है ये 512 नंबर तक है। ये पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हो गए। सेम फॉर्मेट भारत का संविधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, उनके नोट्स हो गए। और इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, आप जितनी बार हो सके इनको रिवाइज करना। इनको पढ़ोगे ना, उसके बाद ये जो पीवाईक्यू है उनको बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे इजिली। देखो मल्टीपल क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं आपको। सेम बुकलेट आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इनके ये टॉपिक्स हो गए, और इनका ये बुकलेट टोटल। और ये आपका हो गया साइंस का।
पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस को ये बुकलेट सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब इन पीवाईक्यू को आप लगाना, किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू को लगाना, जहां पे देखना कि आपसे गलती हो रही है बार बार, तो उन गलतियों को ना, उन गलतियों की एक नोटबुक बनाना, तो उसको बोलते हैं एरर बुक। ठीक है, बहुत सारे टॉपर के मुंह से आपने सुना होगा एरर बुक मेंटेन करते हो कि हाँ मेरी गलती बार बार कहाँ पे हो रही है। अगर आप उस एरर बुक को मेंटेन करते हो ना, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले उन एरर बुक को एक बार अच्छे से देखना। मल्टीपल बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मिस्टेक्स आपसे बार बार नहीं होगी। तो एरर बुक मेंटेन जरूर करना आप, कि अगर गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसको जरूर करना। अगर इंग्लिश की कुछ दिखाऊं तो इस तरह से सेम इनकी फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। आगे इंडेक्स, उनके सारे चैप्टर्स, सेम फॉर्मेटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना पीवाईक्यू का, तो अलग थोड़ी देंगे। और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अच्छे से, जहां पे जैसे 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चन रिपीट हुए तो एक ही जगह बस एक्सप्लेनेशन दिया, और जो 9 क्वेश्चन होंगे उनको आप सिर्फ ऑप्शन दे देगा। चलो अब पूरे अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि इनमें से राइट फिट किसके लिए कौन सी है। वैसे मैंने डिटेल में आपको दिखा दिया कि कौन किस तरीके से है, आप अलग अलग टाइम स्टैम्प पे देख लिए होंगे। अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखो कोई भी रिसोर्स ना अच्छा तभी होगा जब हमारे करंट प्रिपरेशन के पोजीशनिंग के हिसाब से मैक्सिमम आउटपुट हमें दे, यानी मैक्सिमम मार्क्स दिलाए हमें। आप एक पेज ले लो, पेज के बीच में एक लाइन कर लो, इसको कौन यूज करेगा, इसको कौन यूज कर सकता है। थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें मैं आप तक शेयर करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी का अपना अलग थॉट हो सकता है। तो आप एक बीच में लाइन खींच लो, ये किसके किसके लिए राइट फिट हो सकता है, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। तो सबसे पहला, आपको फाउंडेशन कॉन्सेप्ट या सिलेबस का कवरेज करना है तो इनके साथ में जा सकते हो। अगर आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, पीवाईक्यू को थीम जाननी है, और ये जानना है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओ, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। कुल मिला के इसको सॉल्व करना मतलब आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसको सॉल्व करने से आप अपने एग्जाम के बहुत क्लोज टू फील करोगे। अगर पी वाईक्यू को ध्यान में रख के बताया जाए, तो पी वाईक्यू को ध्यान में रख के किसी भी नोट्स को डिजाइन किया जाता है, नो डाउट। ठीक है, जैसे टेराक्विस्ट का, यूपी पीसीएस 1 का, जयहो का या पीसीएस मंत्रा का, इनकी जो कंटेंट को डिजाइन किया गया है, पी वाईक्यू को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है। लेकिन ये जो है, ये तो पूरा पी वाईक्यू ही है। ठीक है, इसमें आपको पी वाईक्यू के साथ आसपास की चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन इसमें पी वाईक्यू के साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो आपने एक्सप्लेनेशन देखा, उस एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती है। ठीक है, जो ऑप्शंस गलत है उसका भी डिटेल्स में यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। तो होलिस्टिक उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर का 360 कवरेज यहाँ से भी आपका हो जाता है। करंट के लिए आप किस पर डिपेंड रहोगे, देखो करंट के लिए ना मैं इसको रिकमेंड करूंगा, ना मैं इनको रिकमेंड करूंगा। नो डाउट ये अपडेटेड है तो करंट इंक्लूड है, लेकिन आप करंट के लिए ना किसी नोट्स पे या फिर पीवाईक्यू वगैरह पे उतना डिपेंड मत रहना। नोट्स के लिए आप पर्टिकुलर एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो, चाहे मंथली मैगजीन्स हो या फिर ईयरली मैगजीन्स हो, आप उसको फॉलो करना, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। देखो जो पहली बार अपीयर हो रहा है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उसके लिए ये थोड़ा सा रिकमेंडेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वही जिसका थोड़ा सिलेबस वगैरह हो गया, एक दो बार अटेम्प्ट दे चुका है, या फिर सिलेबस हो भी गया है, पहली बार भी दे रहा है, तो उसके लिए तो ये एक्सेलेंट काम करता है। ये जो बुकलेट है आपका मार्क्स 100% बढ़ाता ही बढ़ाता है ये। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा है, वो कुछ नहीं जानता है इसके बारे में, तो आप इन नोट्स के साथ में तैयारी कर सकते हो। वैसे ये प्रीलिम्स का नोट है, अगर पहली बार आप दे रहे हो तो इंटीग्रेटेड आप तैयारी करना। अगर आप कहोगे तो इसका डिटेल में मैं रिव्यू डाल दूंगा, एक एक पर्टिकुलर नोट्स के, इनके प्री मेंस दोनों के, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम हो, एकदम नूब हो, बिगनर हो, तो आप नोट्स से तैयारी करना, वो भी इंटीग्रेटेड प्री मेंस दोनों के साथ में। ठीक है, ना कि प्रीलिम से आप स्टार्ट कर देना। अब देखो जो यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहा वो क्या करे, तो वो इसमें से या इसमें से कौन सा चुने, तो देख लो आप किस, आपकी पोजीशनिंग क्या है प्रिपरेशन की, उस हिसाब से आप एक्ट करना। इससे आपका कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी होगा कम, वो फुलफिल हो जाएगा, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस तो 100% होती ही है। इसके साथ आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाओगे, टेस्ट सीरीज से कहीं ज्यादा पीवाईक्यू लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो उनके लिए इन दोनों का मिक्स करके आप अप्रोच लेके चलना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल आपके लिए 2026 के लिए रहेगा, 2026 के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यानी सिर्फ आप 2-3 घंटा ही पढ़ पाते हो,
तो उनके लिए कौन सा सही होगा? उनके लिए ये ठीक है अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इससे आप तैयारी करना, क्योंकि फिर आप इसको पढ़ो, फिर इसका रिवीजन करो, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको 2-3 बार रिवाइज करो, थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। अगर आप आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो ये ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। ठीक है? तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इस पूरे वीडियो का या फिर अपने जो भी मैं रिव्यू करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसका एक सबसे इम्पैक्टफुल पैरामीटर मैं बताता हूँ। देखो, जब किसी भी नोट्स का मैं रिव्यू करता हूँ या फिर तुम भी देखोगे, तुम खुद अपना चेक कर लेना, जब आप किसी भी नोट्स का पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो उससे, तो आप देखोगे उसमें मल्टीपल थीम्स होती हैं, मतलब अलग-अलग चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अलग-अलग थीम्स होती है। यानी कुल मिला के मान लो अगर 100 थीम्स है ना, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यानी 100 थीम में से सिर्फ 20-25 थीम ही उसके आसपास, सिर्फ 20-25 थीम के आसपास ही क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो उस 100 थीम्स में 20-25 थीम्स ही बार-बार रिपीट होती है, उसके आसपास की चीजें ही रिपीट होती हैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि नॉलेज एक अलग चीज़ है, एग्जाम क्रैक करना एक अलग चीज़ है। तो आप उसके लिए पीवाईक्यू की तरफ जाते हो और आपको जाना पड़ता है। ठीक है? वो आपको डायरेक्शन देता है, क्योंकि वो 25-30 जो भी है वो थीम्स हैं, वो इनमें एग्जैक्ट मिल जाती है, उसके आसपास की चीजें मिल जाती हैं। तो क्या इनको स्किप कर दे? नहीं, वो जो एक्स्ट्रा 70-75% बचता है वो आपके मेंस ओरिएंटेड भी काम आता है, और आपका जो नॉलेज एक्स्ट्रा होता है ना, वो जो लोग कहते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे करें, वो वही काम करता है, वो एलिमिनेशन में आपका काम करता है, तो वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू को पढ़ के जाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट, सिलेबस, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन रैंक इंप्रूव करना उस थीम्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये तो परफेक्ट है ही। होप मैंने इस वीडियो को अच्छे से कवर किया। हो सकता है किसी का अपना अपना ओपिनियन हो, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने इसको चेक करते हुए पाया, देखा। तो होप मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छी कंटेंट डिलीवर करूं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर इनमें से जो भी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। चैनल पे पहली बार तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं इस तरह के कंटेंट को कवर करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।